नमस्कार दोस्तों, ग्रीन रूट बाय रेखा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस पौधे की बात करने वाले हैं वो ना सिर्फ गार्डन की शोभा बढ़ाता है बल्कि हमारे जीवन के खास मौक़ों से भी जुड़ा हुआ है, जैसे शादी, त्योहार, शुभ अवसर कोई भी हो, उन सब से ये जुड़ा हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेहंदी के पौधों की। तो चलिए इस उपयोगी और खूबसूरत पौधे के बारे में जानते हैं। इसे हिना के नाम से भी पुकारा जाता है या जाना जाता है। देखिए ये है मेहंदी का प्लांट। अभी ये छोटा है क्योंकि देखिए अभी मैं लेकर ही आई हूँ इसको नर्सरी से, और 2 प्लांट्स में लाई थी इनके, तो अभी छोटे हैं ये मेहंदी के प्लांट्स हैं। तो इनको अभी हमने गमलों में लगाया नहीं है, ऐसे ही हमने रख रखे हैं इन्हें। अब हम इनको गमले में ट्रांसफ़र करेंगे, नर्सरी से लाए थे, तो अब हम इनको प्लांट करेंगे गमलों के अंदर। तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये एक झाड़ीदार पौधा होता है। अभी तो आपको लग रहा होगा ना छोटा सा है, ये फैला हुआ नहीं है तो झाड़ीदार कैसे हो गया, लेकिन जब ये थोड़ा बड़ा होगा, हम इसकी टॉप कटिंग करते रहेंगे तो ये ऐसे गोल गोल पूरा फैल जाएगा इसके अंदर और झाड़ीदार बन जाएगा, जिसकी ऊंचाई 2 से 6 मीटर हो सकती है। इसकी पत्तियां हरी, चमकदार और चिकनी होती हैं। देखिए ये चिकनी पत्तियां हैं इसकी, ये देखिए चमक रही है ना, और हरी है, चमकदार है ये। तो ऐसी इसकी पत्तियां और होती हैं। अभी ये छोटी हैं क्योंकि अभी बड़ी हो जाएंगी तो ये और ज़्यादा ग्रीन कलर की हो जाएंगी, जिनमें प्राकृतिक रंग होता है। आपको पता ही है मेहंदी जब हम लगाते हैं तो हमारी हथेलियाँ जहाँ भी लगाते हैं, हम पैरों में लगाते हैं तो रेड कलर की हो जाती है। तो ये एक प्राकृतिक रंग होता है इसके अंदर, जो लगाने के बाद रच जाता है और स्किन पे रेड जो है वो कलर देता है। मेहंदी के जो फूल होते हैं वो छोटे छोटे सफ़ेद या हल्के गुलाबी होते हैं। अभी इस पे आए नहीं है फूल, तो इनके छोटे छोटे फूल होते हैं और या तो गुलाबी होंगे और या सफ़ेद होंगे। इनसे हल्की सी मीठी खुशबू भी आती है। मेहंदी का पौधा हमारे भारत की परंपरा से गहराई से जुड़ा हुआ है। ये जो मेहंदी का पौधा है आपको सब लोग जानते होंगे, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो मेहंदी के पौधे को ना जानता हो, क्योंकि शुरू में हम जब मेहंदी लगाया करते थे तो इसी मेहंदी के पत्तों को ग्रीन को ही ऐसे ही पीस करके सिलबट्टे पे पीस लेते थे और वो चिकना सा एक पेस्ट बन जाता था, और उसको हम अपने हाथों में ऐसे यहाँ लगा करके ऐसे यहाँ पे लगा लेते थे, यहाँ पर और यहाँ पर लगा लेते थे, पूरे में ऐसे लगा लेते थे और ऐसे करके मुट्ठी बांध लेते थे। तो जब हम ऐसे रच जाती थी, वो खोलते थे तो बीच में से बड़ी सुंदर डिज़ाइन अपने आप ही आ जाती थी। हमें डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी और इतनी अच्छी रचती थी, वो ऑर्गेनिक होती थी। आजकल की जो मेहंदी है वो तो कैसी होती है, केमिकल युक्त होती है। वो रच तो जाती है बहुत जल्दी, लेकिन उसमें क्या होता है, केमिकल जो है वो नुकसान देता है, और जब हम उसको छुड़ाते हैं, जब वो छूटने का समय उसका आता है तो वो पपड़ी जैसे करके छूटती है। बहुत सौ को तो ईचिंग भी होने लगती है उससे। तो वो मेहंदी मतलब केमिकल युक्त होती है। अब इन मेहंदी इस वाले पेड़ से अगर आप जैसे आप 5-6 महीने बाद ये ऐसा हो जाएगा पेड़ कि हम इसकी पत्तियां निकाल सकते हैं। आप चाहें तो पाउडर बना के रख सकते हैं इसको सूखी करके, और उसको छान करके रख लें, और जब आपको कोई अवसर ऐसा है तो आप तुरंत इसको पेस्ट बनाएं और लगा लें। इसमें कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये एक हमारा पारंपरिक पौधा है शुरू से ही। चाहे शादी हो या त्योहार हो या कोई शुभ अवसर हो, हाथों पर लाल रंग हर किसी को भाता है। मेहंदी का जो उपयोग है वो ठंडक पाने के लिए भी किया जाता है। आप देखें, अगर जो हम इसको लगाएंगे तो हमारे हाथों में ठंडक आ जाएगी, और बालों में भी इसे लगा सकते हैं। बाल भी जैसे डाई हम लगाते हैं कितनी नुकसान देती है, लेकिन अगर हम इसको लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगी, और बहुत अच्छा इसका प्रयोग हम कर सकते हैं अपने बालों में भी। शादी त्योहारों पर हर बार मेहंदी लगाई जाती है। आप देखते हैं हर साल करवा चौथ का त्यौहार हो, रक्षाबंधन का त्यौहार हो, होली का त्यौहार हो, भाई दूज हो, कोई भी त्यौहार हो, हम मेहंदी ज़रूर लगाते हैं शादी त्योहारों पर। तो ये बहुत ही ऐसी है कि मतलब खूब भर भर के लोग हाथ में इसको लगाते हैं। दुल्हन के हाथ तो बिल्कुल ऊपर तक मेहंदी लगाई जाती है और पैरों में भी लगाई जाती है। और मेहंदी लगाना सौभाग्य और खुशी का प्रतीक मानते हैं, इसीलिए कहते हैं
कि प्राचीन समय में तो पुरुष भी मेहंदी लगाते थे ठंडक के लिए, और सिर में भी लगा लेते थे। मेहंदी का गहरा रंग जो है वो रिश्तों की गहराई का प्रतीक माना जाता है। अब मैं इसके बारे में एक बात बता दूं आपको मतलब सुन के बड़ा अच्छा सा लगेगा और आपको हंसी भी आएगी। दुल्हन के हाथों में मेहंदी ना सिर्फ सजावट के लिए लगाई जाती है, बल्कि इसमें छिपे औषधीय गुण भी हैं, और इसलिए भी लगाई जाती है कि कहते हैं कि जितनी गहरी मेहंदी का रंग दुल्हन के हाथ पे रचता है, उतना ही उसके जो हस्बैंड हैं उसको उतना ही प्रेम करते हैं। तो ये बात भी मतलब एक लोग कहते हैं। तो अब ये इसमें सच्चाई क्या है या क्या नहीं है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन ये बात मैं शुरू से सुनती आ रही हूँ कि जितनी गहरी मेहंदी लगेगी उतना ही गहरा उसके जो हस्बैंड हैं उसको अच्छी प्रकार से रखेंगे, प्रेम के साथ रखेंगे। इसकी ग्रोथ जो है वो सबसे अच्छी गर्म और शुष्क जलवायु में होती है। गर्म जलवायु हो और थोड़ी ड्राइनेस हो, मतलब ह्यूमिडिटी ना हो। तापमान इसका 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है जिसमें ये लगाई जाती है। इसके लिए लोमी यानी दोमट मिट्टी उत्तम रहती है। ड्रेनेज अच्छी होनी चाहिए। इसे फरवरी से अप्रैल या मानसून की शुरुआत में लगाया जाता है। अब जैसे मानसून चल रहा है ना, तो हम इसको ले आए, अब इसको हम लगाएंगे तो ये खूब अच्छे से ये ग्रो करेगी। गमले की मिट्टी को अच्छी तरह खोद कर गोबर की खाद मिलाएं। पहले उसमें जो मिट्टी आप बना रहे हो उसमें या आपने गमले में मिट्टी पुराने गमले में अगर आप लगा रहे हैं तो क्या करेंगे, उसको अच्छी तरह से पूरा खोद लेंगे नीचे तक, ठीक है, और उसके अंदर थोड़ी गोबर की खाद मिला देंगे सूखी। और ये कहाँ से मिलाई जाती है? कलम, बीज या जड़ से पौधा इसका तैयार हम कर सकते हैं। पौधों के बीच 60 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए। मतलब ये ना हो कि बिल्कुल सटा के आप लगा दें। 60 सेंटीमीटर की दूरी पर आप इसको रो में लगा सकते हैं। लगाने के बाद थोड़ा पानी डाल दें गमले के अंदर। गर्मियों में हर 7-10 दिन में पानी देना पड़ता है, और बरसात में ज़्यादा पानी से इसको बचाएं, नहीं तो ये गल जाएगा। गोबर की खाद साल में 2 बार दें। केमिकल खाद अवॉइड करनी चाहिए आपको, क्योंकि केमिकल जो खाद होती है वो इस पौधे को या किसी भी पौधे को मतलब थोड़ा सा ख़राब भी कर सकती है। मैंने यूरिया का एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैंने जिस पेड़ में यूरिया डाल देती थी मैं कई बार थोड़े पेड़ों में, तो उनके एक तो गमले गल गए थे, मिट्टी के थे वो, और दूसरा उसकी जो मिट्टी थी ना, जो मैंने खूब खाद वगैरह डाल के अच्छे से बनाई थी, वो बिल्कुल बेकार हो गई थी, यूज़लेस हो गई थी वो। उसमें फिर अच्छे से कोई भी पेड़ ग्रोथ नहीं करता था। तो ये एक्सपीरियंस मैंने खुद ही किया है। तो ये चीज़ें कम डालें आप, या डालें ही ना आप, ऑर्गेनिक खाद ही डालें तो ज़्यादा बेटर है। सर्दियों के अंत में हल्की प्रूनिंग करनी चाहिए इसकी, यानी कि हल्की ऊपर से ऐसे टॉप कटिंग कर दें, इतनी कम से कम इतनी, और ये फिर ऐसे जब आप कर देंगे तो डबल होके आएगा ये पौधा। और हाँ, मतलब सर्दियों के अंत में तो करें ही आप, और बीच में भी एक बार कर सकते हैं। इससे नई पत्तियां निकलती हैं और पत्तियां जो हैं वो बढ़ती हैं, मतलब ग्रोथ ज़्यादा होती है पत्तियों की। मिलीबग, एफिड्स और लीफ स्पॉट रोग से बचाना चाहिए इसको। उसके लिए आप क्या करोगे कि नीम का तेल छिड़क सकते हो। इसकी पत्तियों को आप 5-6 महीने के बाद तोड़ें और इन्हें छाया में सुखाकर पाउडर बनाएं। मतलब ऐसा ना हो कि आपको जल्दी हो रही है और अब जल्दी से सूख जाएं हमारे पत्ते, ऐसा नहीं करना है आपको छाया में रखना है इसको, चाहे इसको कितने ही दिन लगें सूखने में, छाया में ही आप इसे सुखाएं। यह पाउडर ही जो हम सुखाकर छाया में बनेगा, ये पाउडर ही मेहंदी के रूप में हाथ, पाँव और त्वचा पर बालों में लगाया जाता है। बालों को प्राकृतिक रंग देता है ये। हम तो डाई लगा के अपने बालों को बिल्कुल डैमेज कर लेते हैं, लेकिन हम मेहंदी अगर लगाएं तो हमारे बाल और भी ज़्यादा न्यूट्रिटिव हो जाएंगे, बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा उनको, और बहुत मजबूत हो जाएंगे बाल, और जड़ों को हमारी ये मजबूत करती है। डैंड्रफ कम करती है, सिर की गर्मी कम करती है, घाव भरने में मदद करती है, पैरों की जलन में राहत देती है। आपने देखा होगा बहुत से लोग ना नीचे पैरों के तलवे में मतलब वहाँ पे भी जिनके बहुत ज़्यादा गर्मी निकलती है पैरों में और हाथों में, वो मेहंदी अक्सर लगाते ही रहते हैं, उनको ठंडक मिलती है, क्योंकि उससे इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं और एंटी फंगल गुण होते हैं। त्वचा रोगों में ये उपयोगी होती है। दोस्तों, ये केवल रंग भरने वाला पौधा नहीं बल्कि सेहत का भी साथी है। मेहंदी का रंग जल्दी नहीं छूटता, क्योंकि इसमें
लॉसन नाम की डाई होती है। मतलब हमारी डाई तो केमिकल वाली होती है, लेकिन इसमें नेचुरल डाई होती है। इसमें लॉसन नाम की डाई होती है, जो पुरानी मेहंदी की होती है, जो हमारे कलर करती है बालों को। पुरानी मेहंदी की पत्तियां ज़्यादा गहरा रंग देती हैं। मज़े की बात तो ये है कि ये 40 साल तक भी जीवित रह सकता है, ये वाला प्लांट। देखिए कितनी ज़्यादा इसकी एज है। अगर आपने अच्छी देखभाल कर ली, इसको पूरा पोषण दे दिया, तो ये 40 साल तक भी जीवित रह सकता है, चलेगा आपका प्लांट। तो दोस्तों, आप भी जान गए होंगे कि मेहंदी का पौधा हमारी परंपरा और सेहत की तीनों का संगम है। काहे का? हमारी परंपरा, सेहत और हमारी जो कल्चर है उसका भी ये एक प्रतीक है। अगर आपके गार्डन में मेहंदी का पौधा नहीं है तो ज़रूर लगाएं। ये कम देखभाल में सालों तक आपको हरियाली देगा, खुशबू देगा और सेहत देता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि आप मेहंदी का उपयोग किस तरह करते हैं, बालों के लिए या हाथों के लिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेहंदी लगाते रहिए, ठंडक पाते रहिए और शगुन मनाते रहिए। नमस्कार।